अगर आपके घर में बीमारियां आ रही हैं और वो जा नहीं रही हैं, अगर आपके घर में परेशानी आ रही है, वो घर से निकल नहीं रही है, अगर आपके पैसों में बरकत खत्म हो चुकी है, पैसा आ रहा है लेकिन मालूम नहीं है कि कहाँ जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि पैसा हमारे पास आ ही नहीं रहा, तंगदस्ती हो चुकी है, तंगदस्ती हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और तंगदस्ती ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और इसके अलावा रिस्क में तंगी, परेशानी, बीमारियां घर में आना, और इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बे औलाद होना, या फिर घर में बेसुकूनी का माहौल होना, और बहुत सारी टेंशन, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े होना, ये सारी बातें अब्दुल्ला भाई, ये बहुत सारे मैसेज आते हैं कि अब्दुल्ला भाई क्या ये बंदिश करवा दी गई, ये जादू है, क्या है ये हमारे ऊपर। देखिए, बंदिश और जादू अलग अलग चीज़ें, इनको तो आप पहले जहन से निकाल दो कि ये बंदिश कुछ हमारी गलतियों की वजह से भी बंदिश लग जाती है, और जादू जो होता है ये हासिद करवाता है। तो इन चीज़ों को आप समझना है आपने। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि ये जो हमारे साथ किसी भी किस्म की परेशानियां चल रही है, हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा, हम हद से ज़्यादा मेहनत लगन के साथ काम कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा, घर में से हम कोशिश करते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन फिर इसके बावजूद कोई ना कोई मसला हो रहा होता है कि बीमारी आ रही है, परेशानी आ रही है, तंगदस्ती आ रही है, रिस्क की तंगदस्ती है, रिस्क की कमी है यानी कि, और इसके अलावा रिश्ते नहीं हो रहे, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और आप लोग भी देखते होंगे इस कमेंट्स को। ऐसे कमेंट्स जो मेरे पास आते हैं उनका देखें, मैंने बहुत सोचने के बाद इस वीडियो को बनाने का फैसला किया, बहुत सोचने के बाद। देखें, ये याद रखिएगा कि हासिद जो है वो सिर्फ जादू करवाता है, हासिद जो है नजर बद भी लगाता है और जादू करवाता है। तो आप ये अगर सोच रहे कि आपके ऊपर जादू हुआ है, तो सबसे पहले एक बात को जहन नशीन कर लीजिए कि किन लोगों पर जादू असर नहीं करता। इस बात को आज आप लोगों ने समझ लेना है और हमेशा के लिए जहन में बिठा लेना है। याद रखिएगा, बावजूद रहने वाले पे जादू असर नहीं करता, ठीक। हाँ, सुन्नतों पर अमल करने वाले पर जादू असर नहीं करता, ये याद रखिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर जादू असर कर जाता है और बहुत ज़्यादा असर करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं यानी जिनकी कुव्वत इरादी मजबूत होती है, उन पर जादू असर नहीं करता, ये याद रखिएगा। जो कुव्वत कमज़ोर यानी कि आसाब के मालिक होते हैं, उन पर जादू असर कर जाता है, और ये जादू जो है हासिद ही करवाता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक जादूगर आप पर जादू करवा दे। इन चीज़ों को समझ लीजिएगा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो इसलिए ये सोच निकाल दीजिए कि आप पर जादू हुआ है। यकीन मानिए, अगर आप पर जादू हुआ भी होगा ना, आप ये देखिएगा कि आप पर इसका असर नहीं होगा। जब आप अपने आप को कमज़ोर कर देते हैं तो इसका असर बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ी से हम पर इसका असर अंदाज होता है, यानी कि हम पर ये बहुत तेज़ी से पकड़ता है हमें, और बहुत तेज़ी से इसकी गिरफ्त मजबूत होती जाती है। लेकिन अगर आप ये सोच लिया कि यार मुझ पर तो जादू असर नहीं करेगा, क्यों करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं वज़ू में रहता हूँ, मैं सुन्नतों पर अमल करता हूँ, तो यकीन मानिए कभी भी असर नहीं करेगा जादू आप पर, इंशाल्लाह। ये हासिद की बात बता रहा हूँ, जो हासिद जो जादू करवाते हैं। और ये बात भी आप अच्छे से समझ लीजिए, ये सवाल मेरे पास आता है कि जादू कौन से लोग हैं जो करवाते हैं। देखिए, मैं सारे पॉइंट रखकर बात कर रहा हूं, मैं आप पर कौन लोग करवाते हैं। ये देखिए, ये आपके करीबी होते हैं, दूर रहने वाले बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो या 1 करोड़ कमाते हो महीने का, ठीक है। इससे आपका करीबी होता है, वो आपके रिश्तेदारों में होता है, दोस्त अहबाब में होता है, करीबी होता है जो आप पर ये काम करवाता है, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों को सोचेंगे तो असर करती है, ये याद रखिएगा, जहन से निकाल दीजिए। अगर जो ये रिस्क में तंगदस्ती है, ये सारी चीज़ें, बंदिश की बात अगर करते हैं, बीमारी घर में आ रही है बार बार, और आपको लगता है कि यार जादू हुआ। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारी गलतियों की वजह से कुछ काम ऐसे होते हैं जिस वजह से हमारी ज़िंदगी के हर काम पर जिसमें हमारी तरक्की या खुशी छुपी हुई हो। बात समझिएगा, ये कोई भी बाबा नहीं बताएगा आपको, कोई रूहानी बंदा नहीं बताएगा, कोई आपको ये नहीं बंदा बताएगा। जिस काम में हमारी खुशी छुपी हुई हो, जिस काम में हमारी तरक्की छुपी हुई हो, उन कामों पर बंदिश लग जाती है। ये बंदिश कब लगती है? हमारी अपनी गलतियों की वजह से। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने करवा दी बंदिश। बंदिश अलग चीज़ है, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए। बंदिश यानी कि रुकावट पैदा हो जाना, यानी किसी भी मामले को पूरा ना होने देना, ये बात समझ लीजिए, बंदिश इसे कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये लगती क्यों है? हमारी गलतियों की वजह से। हमारी गलतियों की वजह से कैसे लगती है? एक बात याद रखिएगा, नापाकी, जो लोग नापाक रहते हैं उनके ऊपर बहुत तेज़ी से इसका असर होता है, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे वो जेंट्स हैं। आपके घर का एक फ़र्द भी अगर नापाक रहता है, ये याद रखिएगा, तो आपके घर में बंदिश लाजमी लगेगी।
आप ये रूहानी जितने भी इलाज करने वाले हैं ये बातें नहीं बताएंगे, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी भाई, ये कभी भी नहीं बताएंगे। वो आपका इलाज करेंगे, पैसा जो कमाना, देखो लाइफ हर बंदा सेट करना चाहता अपनी, बात समझ रहे मेरी, ये कोई बात नहीं बताता। अगर ये मसला है तो आपके घर में बंदिश लगेगी। इसके अलावा अगर आपके घर में नापाकी रहती है, घर नापाक रहता है, तो बंदिशें लग जाएंगी। आपके घर में कपड़े अगर बिखरे हुए होते हैं, चाहे वो धुले हुए हो चाहे वो मैले हों, गंदे हों, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बिखरे हुए धुले हुए कपड़े अगर हैं वो भी बिखरे हुए, घर आपका हर वक्त बिखरा हुआ होता है, यानी घर का सामान बिखरा हुआ होता है। कोई कुछ कपड़े उधर हैं, अगर बेड पर है तो कंबल रज़ाई वगैरह लिहाफ जो भी है वो आपका ऐसे ही फैला हुआ, चादरें ऐसी रखी हुई हैं, घर में मकड़ी के जाल हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। ज़मीन गंदी हो रही है, इसमें मिट्टी आ रही है, पैरों पर चलने में मिट्टी महसूस हो रही है, आपके टाइल्स मार्बल पर अगर पैरों में मिट्टी आ रही है तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा घर में जो मकड़ी के जाल वगैरह जो जाले लग जाते हैं, उससे ये भी याद रखिएगा रिस्क में बंदिश लगती है। दूसरी चीज़, घर में चिल्लाने से, तीसरी चीज़, घर में चिल्लाने से बंदिशें बहुत तेज़ी से लगती है, क्योंकि जिस घर में गुस्सा किया जाता है उस घर में शैतान आ जाता है। ये बात याद रखिएगा। जिस घर में, मैं जो बात बता रहा हूँ ये नोट करते जाए, अगर समझ में नहीं आता आप पीछे करके और इस बात को याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हो। ये आज से ही काम बंद कर दो, इन 30 दिनों के लिए भी अगर बंद करते हो तो यकीन मानो आपके ऊपर सारी बंदिशें, रुकावटें, जितनी भी मामलात है, जितने भी मामलात आपके ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपके घर में शोर शराबा, यानी कि बच्चों का शोर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लड़ाई झगड़े की, यानी हस्बैंड अगर अगर चिल्लाते हैं या वाइफ अगर चिल्लाती है या घर का कोई बड़ा चिल्लाता है, हर वक्त लड़ाई झगड़े करते हैं, तो ये इस चीज़ से आपके रिस्क में तंगी आती है और बंदिश लगती है। घर में जो लोग दाखिल होते हैं सलाम नहीं करते, उनके रिस्क में बंदिश लगा दी जाती है। और जो लोग सुन्नतों पर अमल नहीं करते, ये याद रखिएगा, सुन्नतों पर अमल नहीं करते और इनके रिस्क में तंगी पैदा हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक का है तो फ़ौरन से दरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए सल्लल्लाहु ताला, कम से कम सबसे छोटा दरूद शरीफ जो है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है वो आप पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी सबसे अफजल है, ये पढ़ सकते हैं आप, जो नमाज में पढ़ा जाता है। इसके अलावा जो है ये याद रखिएगा, मैं वो चीज़ें, वो पॉइंट बता रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी को सुधार देंगे। यकीन मानिए अगर आप लोगों ने मेरे कहने पर सिर्फ 30 दिन, 1 महीना ये अमल कर लिया, दुआएं दोगे अपने भाई को। ये वो बातें बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता। आपके घर में अगर असरात पैदा हो जाते, असरात कहाँ पे पैदा होते हैं? गंदगी की जगह पर। ये याद रखिएगा, अगर आपके घर में गंदगी है, आपके घर में नापाक यानी कि आप लोग रहते हैं, या कोई भी बंदा अगर नापाक रहता है, घर का एक फ़र्द भी, तो ये याद रखिएगा ये मसले मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ये घर में जो ऐसे मामलात पैदा होते हैं वो इसी वजह से पैदा होते हैं। आप घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए, यहाँ तक कि आपकी विंडोज़ क्लियर हो, आपकी दीवारें, आपका घर, आपकी ज़मीन, आपका बेडरूम, आपका यानी कि ड्राइंग रूम वगैरह, जितने भी रूम्स हैं आपके घर की, मैं उनकी सबकी बात कर रहा हूँ, पूरा क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप ये देखिएगा कभी भी जिसका घर साफ़ सुथरा रहता है उस घर में कभी भी परेशानियाँ नहीं आती है। और जिस घर में हल्के बोला जाता है, यानी बिल्कुल इत्मीनान के साथ लहजे में ठहराव होता है, उस घर में बीमारियां नहीं आती, ये याद रखना, परेशानियां नहीं आती हैं। जिस घर में हर बंदा पुरसुकून रहता है उस घर में लड़ाइयां नहीं होती, तो उस घर में रिस्क की बहुत तेज़ी से फरावानी शुरू हो जाती है। ये याद रखिएगा, जो लोग पुरसुकून होते हैं उनके घर में रिस्क की फरावानी बहुत तेज़ी से आती है। ये क्यों? जो लोग गुस्से के तेज़ होते हैं, गुस्सा करते, बात बात पर चिल्लाना, बच्चों पर चिल्लाना, बड़ों पर चिल्लाना, माँ बाप पर या बहन भाइयों पर, बीवी पर, बच्चों पर, या बीवी है वो बच्चों पर चिल्ला, या बच्चों को कोसना, ये बहुत आजकल की माएँ कर रही हैं। ये चीज़ें जो हैं हमें तबाही बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। बाकी अगर बात देखिए, ये मैंने वो पॉइंट्स बताए, या इसके अलावा जो है आपका वॉशरूम, ये याद रखिएगा, बाथरूम, बैतुल खला की बात कर रहा हूँ, अगर ये गंदा रहता है तो याद रखिएगा आपके घर में तंगदस्ती आने से कोई नहीं रुक सकता, आपके घर में नापाक चीज़ें आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में जो ये बंदिशें, रुकावटें, सारी चीज़ें आएंगी, बीमारियां भी आएंगी, पैसा गायब होना शुरू हो जाएगा, चीज़ें गायब होना शुरू हो जाएंगी। ये होता है अगर आपका घर का वॉशरूम गंदा है। ये मैंने सारी चीज़ें वो बताई हैं जो देखिए ये रूहानी इलाज वाले कभी भी नहीं बताएंगे आपको, कभी भी नहीं बताएंगे। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा मामलात क्या है, आपने इबादत क्या करनी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कल की वीडियो में। इसके अलावा जो लोग परेशान हैं और वो चाहते हैं कि यार हम परेशानियों से निकल जाए, तो इस माह रमज़ान में 3 दिन आप 313 मरतबा
ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये याद रखिएगा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कुंतुम नहीं पढ़ना, कुंतु पढ़ना। ये 3 दिन का ख़त्म करवा लीजिए, घर के 5-7 मेंबर जो है बैठकर कर लीजिए। बहुत फ़ायदा होना है इससे, बहुत फ़ायदा। आप परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। आप जितनी अजियत में भी मुब्तला हैं, किसी भी किस्म की है, चाहे वो पैसों की है, चाहे बीमारी की है, चाहे रिश्तों की, किसी भी बेऔलादी कुछ भी है, आप इंशाल्लाह आप देखिएगा कुछ दिनों में ही परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। अच्छा, दूसरा अशरा जो है मग़फ़िरत का है। अब उसमें बात की जाए कि मग़फ़िरत का अशरा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना है। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। ये याद रखिएगा। इस्तग़फ़ार जितना भी पढ़ें, इस्तग़फ़ार कोई वजीफ़ा नहीं है। आप 1000 मरतबा पढ़ो, आप 500 मरतबा पढ़ो, आप 5000 मरतबा पढ़ो, कुछ भी नहीं होता। कोई आपके ऊपर कोई मसला नहीं होगा। आप इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ जितना चाहे पढ़ो, जितना चाहे, ठंडे होते हैं, आप जितना चाहो पढ़ो। ये आपने लाजमी इन चीज़ों को समझना है। और ये याद रखिएगा, अगर आपके घर में ऐसे मामलात हो चुके हैं, इसका हल बता दूं मैं आप लोगों को। बेहतरीन साल सिर्फ 30 दिन के लिए, सिर्फ 30 दिन। यकीन मानिए, बहुत मैंने नोट करके इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इस 30 दिन के लिए अगर आप, जो मैंने परेशानियाँ, रुकावटें, बंदिशें बताई हैं, जो मामलात आपके घर में बताएं, तो आपने क्या करना है, सूरतुल बकरा सुबह उठने के साथ, जैसी नींद से आँख खुले, मोबाइल में, स्पीकर में, किसी भी चीज़ में सूरतुल बकरा या तो पढ़ लें, बहुत अच्छा है। नहीं पढ़ सकते तो आप मोबाइल में या स्पीकर पे, किसी भी चीज़ पर आप, यानी कि कोई भी ऐसे वो जो है उस पर आप लगाकर और सुन सकते हैं। घर के सारे फ़र्द सुने और थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा लीजिएगा। ये नहीं कि फुल साउंड हो और मोहल्ले वाले परेशान हो, ऐसा नहीं करना। इतनी आवाज़ हो कि आपके घर में रहे, आपकी 4 दीवारी में रहे। बात समझ रहे हैं? आपके घर के हर कोने में आवाज़ पहुँचे, बाहर ना जाए, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी। 1 घंटे में सूरह बकरा ख़त्म हो जाती है वो, अगर आप सुनते हैं उसको रोज़ाना 30 दिन तक। आप 7वें दिन, 30 दिन तक ये अमल करना है, लेकिन 7वें दिन घर को देखिएगा कितना हल्का महसूस करेंगे। इस बात को नोट कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुझे दूसरी बात आ जाती है, अगर जो लोग इन चीज़ों में, इन परेशानियों में मुब्तला हो चुके हैं, यानी कि परेशानियों में आ चुके, घिर चुके हैं, जो मैंने रुकावटें, परेशानियां, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से देख लीजिए, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप पीछे करके देख सकते हैं क्या क्या परेशानियां मैंने बताई हैं, या जो बंदिश रुकावटें, जादू वगैरह असरात जो भी है मैंने आपको बताया। तो बंदिश और रुकावटों का अलग अलग, वो बंदिश और जादू का अलग अलग मैंने बताया, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या, दोनों के मामलात में आपने करना क्या है कि 7 मरतबा, ये मुझे मेरे हज़रत ने बताया था, मौलाना शम्सुर रहमान दामत बरकातुहू ने। ये आप लोगों ने करना ये है कि आपने सुबह शाम, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, जब आपको टाइम मिल रहा है, सुबह में जब और शाम में जब। अब अच्छा, रमज़ानों में रोज़े से पहले ज़ाहिर है सहरी के टाइम, यानी अजान से पहले, सहरी से पहले आपको ही पीना होगा, पानी पे दम करके, और अफ्तारी के बाद, ठीक है। आम दिनों में पूरा दिन में जब भी चाहे आप पी सकते हैं। सुबह और शाम करना है। 7 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है, दरूद पाक पढ़ें। 7 बार सूरह फातिहा पढ़ें। 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें। 7 बार सूरह अलम नशरह पढ़ें, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, ये सूरत पढ़नी, और चारों कुल 7-7 बार पढ़ने। फिर एक बार, यानी 7 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। अव्वल व आखिर 7-7 बार दरूद शरीफ हो गया। ये पानी पे दम करें और पी लें 1 गिलास, जिसके साथ ये मामला चल रहे। यकीन मानिए कोई बाबा काम नहीं आता भाई। ये कुरानी सूरतें हैं, इससे ही बेनिफिट मिलना है आपको, इससे ही आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसमें गैप नहीं आना चाहिए। अगर जिनका बहुत सालों से मसला चल रहा है, वो 6 महीने, साल भी कर सकते हैं, वरना 30 दिन में इंशाल्लाह सारे तोड़ हो जाएंगे। जितनी भी बंदिश और रुकावटें, जितने भी मसले मसाइल है, आप चाहते हैं कि घर का हर फर्द पिए, कोई मसला नहीं, पिए। ऐसा नहीं है कि कोई वो मसला, सूरतों का पानी है, सूरत पड़ी हुई है, आपने वो दम किया हुआ है, और अपने ऊपर भी दम करें, ठीक है। और ये पानी पिए, खुद भी पिए, घर में सबको पिला दें, लेकिन किसी पर दम खुद से नहीं करना, फूंक नहीं मारनी है आपने, ये जहन में रखिएगा। इसके लिए इजाज़त चाहिए होती है। आपने खुद से किसी पर फूंक नहीं मारनी, दम नहीं करना। सिर्फ पानी के गिलास पर दम करके आप, या बोतल पर दम करके, घर के सारे घर के सारे अफराद पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। और मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा, रमज़ान में ये आप चाहें तो बहुत अच्छा आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। इस महीने में आप ये करें और फिर आप देखिएगा कितने बेहतरीन नताइज मिलते हैं। मैंने आपको कोई हैवी वज़ाइफ नहीं बताया, कोई कुछ नहीं बताया। मैं ख़ुद समझता हूँ यार, हर बंदा परेशान है इस वक्त, और ज़ाहिर है अगर मैं वज़ाइफ बता दूंगा, इतने हैवी वज़ाइफ बता दूंगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, बंदा नहीं पढ़ पाता। 1 दिन पढ़ लेगा, 2 दिन पढ़ लेगा, इसके बाद छोड़ देता है। तो जो मैंने मामलात ज़िंदगी के ऊपर कल जो वीडियो बनाई, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देख ले। आप
ये मामलात ज़िंदगी वो है, पुरसुकून तरीके से आप अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। उसमें क्या क्या पढ़ना है डेली रूटीन में, मसनून अज़कार में, सब आप ही कर सकते हैं। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। और जो लोग ऑनलाइन यानी कि कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ईद के बाद इसका सेशन शुरू हो रहा है। आप लोग अभी से सीट्स बुक करवा सकते हैं क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स हमारे पास अवेलेबल है इस वक्त। ठीक है, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।